नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। राजधानी पटना में स्टार्टअप समिट 2025 का उद्घाटन शनिवार को हुआ। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम विकसित भारत अभियान के तहत लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा आयोजित किया गया। इस मौके पर लेट्स इंस्पायर बिहार के नेतृत्वकर्ता विकास वैभव भी मौजूद रहे। बता दें आपको कि उद्घाटन समारोह में संबोधन के दौरान सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पारदर्शिता की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद को भी नए कानून में छूट देने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि मैं तो प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि यदि कोई भी व्यक्ति 1 मिनट के लिए भी जेल गया हो तो उसका तत्काल इस्तीफा लिया जाना चाहिए। बता दें आपको कि आगे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के राहुल गांधी पर दिए गए बयान का समर्थन किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिल्कुल सही कहा गया है, ये लोग राष्ट्रद्रोही हैं। राष्ट्र को तोड़ जोड़ने और बनाने का काम करना चाहिए, लेकिन ये लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। बिहार को बनाना है विकसित। वहीं इस दौरान वरिष्ठ आईपीएस विकास वैभव ने कहा है कि लेट्स इंस्पायर बिहार का उद्देश्य जाति, धर्म और लिंग से ऊपर उठकर शिक्षा, समानता और उद्यमिता को बढ़ावा देना है, ताकि 2045 तक बिहार को इतना विकसित बनाया जा सके कि शिक्षा और रोजगार के लिए किसी को राज्य छोड़कर न जाना पड़े। अभियान के तहत 2028 तक हर जिले में कम से कम 5 ऐसे स्टार्टअप शुरू करने का लक्ष्य है, जो प्रत्येक में 100 से अधिक लोगों को रोजगार दे सके। यह एक स्वैच्छिक, सामाजिक और शैक्षिक और सांस्कृतिक पहल है। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए कानून पे खुद से बोला कि प्रधानमंत्री का भी नाम इसमें होना चाहिए। अगर वोट भ्रष्टाचार नहीं, ये तो एकदम सही उन्होंने कहा। मैं तो उससे बढ़कर भी कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी को विचार करना चाहिए कि 1 घंटा के लिए भी कोई जेल गया हो, 1 मिनट के लिए भी जेल गया हो, तो उसको तुरंत सरकार से बर्खास्त करना चाहिए। राहुल गांधी जी के ऊपर किरण रिजिजू ने कहा है कि कितना बड़ा। देखिए, ये लोग राष्ट्रद्रोही हैं और एक तरह से इस देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्र सब परी है और देश में राष्ट्र को ही आगे बढ़ाने की चिंता होनी चाहिए। ये लोग देश को तोड़ना चाहिए। देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार का उद्देश्य है 2047 तक ऐसा बिहार बने जिसमें शिक्षा या रोजगार या स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। शिक्षा और उद्यमिता की क्रांति ही इसके मंत्र हैं और जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर बिहारवासी जुड़कर इन दिशा में योगदान करें, ये प्रयास है। आज लगभग 27 फ्री एजुकेशन सेंटर्स इस अभियान में चल रहे हैं। 350 से अधिक स्टार्टअप्स डायरेक्टली अभियान के साथ जुड़कर बढ़ रही हैं, जिसमें आज 21 को हम लोगों ने पुरस्कृत भी किया है। उद्देश्य है बिहार के हर पंचायत में बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स लगे और इस अभियान के माध्यम से बिहार के हर जिले में 2028 तक कम से कम 5 ऐसे सफल स्टार्टअप लग जाएं जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। हम लोग इस प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं। आज बिहार एट 2047 एक रोड मैप, एक विजन डॉक्यूमेंट हम लोगों ने बिहार को समर्पित किया है इस अभियान के माध्यम से, जिसमें हम लोगों से सुझाव मांग रहे हैं। और बेंगलुरु में 21 दिसंबर को जो समिट आयोजित होगा, बिहार एट विजन 2047 कॉन्क्लेव, उसमें इसको हम लोग फाइनली एक शेप देंगे, पूरा रोड मैप। सरकार से क्या उम्मीद है विकास जी? उप मुख्यमंत्री ने जो घोषणा किया उसके बाद देखिए, जो अभियान है बिहार के लिए है और निश्चित रूप से सरकार की जो नीतियां हैं को जब तक जन जन तक हम लोग नहीं पहुंचाएंगे, हर गांव में लोग स्टार्टअप्स की ओर नहीं बढ़ेंगे, तब तक इस उद्देश्य को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। आज बिहार जीडीपी में यदि उस रूप में देखें, पर कैपिटा इनकम हमारा सबसे कम है। एक रोड मैप हमारा है कि 2047 तक एट पार या उससे आगे कैसे हम जा सकते हैं, उसको भी हम लोगों ने तैयार किया है, जिसको आप सभी देख सकते हैं। आपके भी सुझाव हम लोग इसमें चाहते हैं। अभियान के तहत ये हमारा चौथा जो स्टार्टअप समिट 2025 हो रहा है, उसमें मैं हमारे जो लोकप्रिय